ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। बाबा ने कहा है, ओम शांति में इसलिए बोलते हैं, अपने आत्मा को हम बार बार ये रिमाइंड करते हैं, याद दिलाते हैं कि शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं आत्मा हर पल शांत हूँ। शांति को बाहर नहीं ढूंढना, इसलिए हमारे अंदर ही पूरी शांति है। यह सोचकर सदैव शांत रहें, सदैव खुश रहें। आज का टॉपिक लिया हमने सहयोग और लगाव। समझ नहीं आता सहयोग है या लगाव है, उसको क्लियर कर रहा हूँ। ये काफ़ी भाई बहनों के बीच में जो खास करके लौकिक हैं, ज्ञान में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हैं, उसको ये कन्फ्यूज़न है कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ वो सहयोग है या फिर लगाव है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर जैसे दो कागज़ के टुकड़े ले लीजिए और उसको कॉर्नर से यानी स्टेपलर पेंसिल से जोड़ दीजिए, दो पेपर जुड़ गए, लेकिन उस कागज़ एक माने में खुले भी हैं, क्योंकि उनके आगे पीछे आप पलट करके जो भी उसमें लेख है, चित्र है या जो भी उसमें अंकित है, सब कुछ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी एक तरह से फ्रीडम है, कुछ भी छुपा नहीं है। इसको हम दूसरी तरह से लेते हैं कि यह स्टेपलर पेन ने सहयोग दिया दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, चिपकाया नहीं, यानी लगाव नहीं किया। अगर चिपका दिया होता तो उसके दोनों कागज़ के अंदरूनी हिस्से में क्या लिखा है आप पढ़ नहीं पाएंगे, व्यर्थ हो जाता। सेम इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि सहयोग यह है कि जो भी जीवन में हैं, आप गृहस्थ में हैं, परिवार में हैं, किसी संगठन में हैं, कार्यालय में हैं, कहीं भी हैं, सहयोगी जरूर बने स्टेपलर पिन की तरह, मगर चिपकना नहीं है, लगाव नहीं होना है, मोह नहीं होना है। लगाव को मोह भी बोल सकते हैं, नहीं है। नहीं तो जो आपका ये जीवन है उसमें व्यर्थ संकल्प आते रहेंगे, आप डरते रहेंगे, व्यर्थ हो जाएगा। बोलो नहीं, जैसे कागज़ का अंदरूनी हिस्सा व्यर्थ हो जाता है। निर्बंध रहना है। बंधन में आने का मतलब कि आप बंध गए तो आपको स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, फ्रीडम नहीं मिल सकती, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। और यह मोह या लगाव भी सबसे बड़ा दुख का कारण है। बेवजह का यह जो मोह है वो हमेशा हर पल आपको भयभीत रखता है। जिससे भी आप मोह करते हैं, कहीं बाहर गया, आपको कुछ नहीं हुआ, अरे वो कैसा होगा, ऐसा तो नहीं होगा, अरे कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, मोबाइल फ़ोन किए नहीं उठाया तो बोला अरे उठाया, क्या हुआ, क्यों परेशान। जहाँ भी हैं आप, संबंध में हैं, जीवन में हैं, परिवार में हैं, एक दूसरे के प्रति आपकी ज़रूरतें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वहीं तक लगाव से दूर सिर्फ अपने आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। व्यर्थ का लगाव नहीं, व्यर्थ का मोह नहीं, यही आपके खुश और शांत रहने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी प्रकार मानव शरीर में जब आत्मा यानी कि प्राण निमित्त मात्र है, आत्मा है मेन। इस आत्मा ने इस शरीर को टेम्पररी लोन लिया है अपने पार्ट को बजाने के लिए। यही आत्मा इन आँखों से देखती है, इस मुख से बोलती है, इन कानों द्वारा सुनती है। ये सर्व कर्म आत्मा का है। ये आत्मा का कर्म उसके गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती यानी प्राण आता है, तभी से उसके संस्कार उसमें भरे जाते हैं। उसी के अनुरूप आत्मा कार्य करती है। एक माने से कहें कि इस आत्मा में
उस जीवन में नहीं, उसके सभी जीवों के पार्ट भरा हुआ है, उसी के मुताबिक वो कार्य करती है। अब डिपेंड करता है कि आपके जीवन में, परिवार में, संबंध संपर्क में रहते हुए, संगठन में रहते हुए आप अपने आप को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। वो जो है आपका कार्मिक अकाउंट इम्प्रूव होता रहता है। और अगर कुसंग में रह करके आप कोई दूसरी ऐसे गलत कार्य करते हैं तो वो आपका अकाउंट बैलेंस, कार्मिक अकाउंट बैलेंस बहुत जल्दी से रैपिडली नेगेटिव यानी खाली होता रहता है, जिसको पाप और पुण्य बोला जा सकता है। तो यही आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके इस सृष्टि के रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले कर रही है। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, कोई हीरो है, कोई विलन है, कोई जो है सहयोगी है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। तो इस ड्रामा का रहस्य बाबा ने बताया है। इस ड्रामा के रहस्य को जानकर सदा हर्षित रहें। हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रहा है, साक्षी होकर के देखें, खुश रहें। अपने ऊपर उसको ना लेकर व्यर्थ चिंतन ना करें, दुखी ना लें। आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है। एक शरीर छोड़ा, दूसरे को ले लिया, तो इस शरीर से लगाव नहीं। इस शरीर द्वारा आत्मा ये पूरा कर्म कर रही है, बस इतना ही। इसी तरह से एक शरीरधारी दूसरे शरीरधारी के साथ किसी भी संबंध संपर्क में मोह मुक्त नहीं, लगाव युक्त नहीं। सिर्फ जो काम है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको ज़रूर पूरा करें, लेकिन बस उतना तक ही। बाबा जो है ईश्वर, जिसको हम बोलते हैं, परमपिता बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, वो सृष्टि का रचयिता है। वही इस बेहद के ड्रामा का डायरेक्टर भी है। वही हमें अपने ऊपर जो परम धाम में हमारा घर है, आत्माओं का घर, शांति धाम जिसको बोलते हैं, वहीं से हम नीचे आते हैं। निर्धारित शरीर में प्रवेश करके, जो गर्भ में 3 महीने का बच्चा होता है, उसमें प्रवेश करके जैसा हमारा पार्ट है, इस शरीर को धारण करके हम अपना पार्ट प्ले करते हैं। सब कुछ निर्धारित है। परमात्मा बोलता है कि मेरे सिवा इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। ये भगवान वाच है, सत्य वचन है। तो जब भगवान ही हमारा सब कुछ है, तो हमारा यानी आत्मा का पूरा सर्व संबंध उस परमात्मा से ही होना चाहिए, क्योंकि वो निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। कोई देह भान नहीं, कोई देह का मोह नहीं, कोई लगाव नहीं। एक मेरा परमात्मा, जिसको हम बोलते हैं एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई। बाबा ही मेरा संसार है, ऐसा निश्चय, और उसी प्रमाण जीवन जीवें। गृहस्थ में रहें। गृहस्थ छोड़ करके जो बाहर जाकर के शांति ढूंढते हैं, वो कमज़ोर हैं। उनको शक्ति नहीं है कि वो घर पर गृहस्थ में रह कर के वही कार्य कर सकें। हमें बाबा ने वो शक्ति दी है और उसको यथार्थ साबित किया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, शक्तिशाली हैं, क्योंकि परमात्मा की शक्ति हम में है। हम गृहस्थ में रहते, कमल फूल समान रहते, अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करते, लगाव मुक्त, मोह मुक्त रहते हैं। आपको भी ऐसा बनना पड़ेगा, तभी जा कर के मोह मुक्त, लगाव मुक्त होने से आप जो है एक दूसरे के सहयोगी बन सकेंगे, चाहे परिवार हो, संगठन हो, कार्यालय हो या कुछ भी। और वही श्रेष्ठ जीवन का आधार है, आपके संतुष्ट, शांत और सुखी जीवन का आधार है। इस छोटे से शरीर में, छोटे से जीव के इस छोटे से जीवन में जिसका कुछ निर्धारण ही नहीं है, समय व्यर्थ मत कीजिए। सच्चाई को अपनाइए, परमात्मा को पहचानिए, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को जानिए,
मानिए और अपनाइए। देर जितना होगी उतना ही आप पीछे होते जाएंगे और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया की चकाचौंध, शारीरिक आकर्षण, संबंध संपर्क के अंदर मोह, आकर्षण, इससे दूर रहें। सहयोगी बने, निमित्त मात्र। यही खुशहाल और शांतिपूर्ण जुड़ने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि ये परमात्मा वचन है, भगवान वचन। आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान मंथन करें और अपने ईश्वरीय गुण शक्तियों द्वारा सबके सहयोगी बने। दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व अलग बात है, लेकिन आपका पूरा उत्तरदायित्व परमात्मा के प्रति है। अगर आप इस सिद्धांत पर चलते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं कि आपका जीवन सदैव सुखमय होगा, शांतिमय होगा और आपको कभी भी किसी प्रकार का व्यर्थ चिंतन नहीं होगा। और जो सद्गति की बात करते हैं, आप संपूर्ण सद्गति को प्राप्त करेंगे। ये परमात्मा ने हमें वरदान स्वरूप दिया है जो सर्वसत्य है। तो इन सिद्धांतों पर चलें, इसको अपनाएं और दूसरे को भी यह ज्ञान देकर, सद्ज्ञान देकर, परमात्मा की छत्र छाया के द्वारा उनको भी आप समान बनाने की सेवा करें। ऐसे ज्ञान द्वारा उनके रत्नों को श्रृंगार करें, उनका जीवन भी श्रेष्ठ बनाने में सहयोगी बने। ओम शांति।